नवंबर के चालाक यात्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D इनमेट कहानियां में। आज की कहानी का टॉपिक है नवंबर के चालाक यात्री। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में एक गार्डन में बैठे हुए खां साहब इंतजार कर रहे थे अपने एक मित्र का, जिनका नाम था फजले रब, जिनकी कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। ये नीरल के वही फजले रब हैं जिनको डॉलर से मोहब्बत हो गई थी। इनकी मुलाकात हाल ही में खां साहब से हुई। ये दोनों गार्डन में बैठ गए और गौरतलाब करने लगे गांव की चर्चा पे। खां साहब ने कहा, अरे फजले रब भाई, नवंबर का महीना है, हमें गांव चलना है, तैयारी बना लीजिए। फजले रब भाई ने कहा, अबे साहब टाइम नहीं है मेरे पास। कहा तू गाँव की बात कर रहे है, अपने को गाँव नहीं जाने का भाई, अपने को बहुत सारे काम है इधर पे, समझा ना भाई। अरे फजले रब भाई ऐसी भी क्या बात है, गाँव चलेंगे, दोनों भाई लोग नान गोश्त का मजा लेंगे, आप चिंता मत करिए, मेरे पास में 28 तारीख की टिकट है, दोनों लोग चलेंगे। अरे नहीं भाई, मेरा टाइम खोटा मत कर, मेरे को जाने का बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं अगर चला गया ना भाई तो फिर मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। खां साहब ने फजले रब को बहुत समझाया कि भाई काम धंधा तो जिंदगी भर करना है, मगर नवंबर में जो ठंडी का टाइम होता है बहुत ही उम्दा होता है, बहुत मजे के दिन होते हैं, ये दिन वापस नहीं आते हैं। खान साहब अपने दोस्त को गांव ले जाना चाहते थे, इसीलिए पूरी कोशिश से उन्हें मना रहे थे ताकि वो भी इंजॉय कर ले, मगर फजले रब था जो अपनी हठधर्मी से मान ही नहीं रहा था। उसे अपने काम धंधे की पड़ी हुई थी, वो एक टांग पर खड़ा हुआ था न जाने के लिए। खान साहब ने कहा, अभी भी तुम्हारे पास में बहुत वक्त है, 28 दिन को ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, आप सोच लो, विचार कर लो और फिर जब जाने का मन हो मेरे साथ चले चलना। फजले रब ने खां साहब को अपनी इतनी मजबूरियां गिना दी कि खां साहब समझ गए वाकई बंदा बहुत जिम्मेदार है और अपनी जबान का बहुत पक्का है। देखते ही देखते दोस्तों शाम हो गई और दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। खां साहब ने रात का डिनर किया और बस सोने ही जा रहे थे, उनको अचानक से मिस्टर भाई का फोन आ गया। साहब ने मिस्टर भाई का फोन उठाया और कहा, हेलो, नवंबर में गांव चली हो कि न चली हो, कुछ पता है? टिकट विकट का कुछ है कि नहीं है? अरे मिस्टर भाई कैसे हैं, बड़े दिन बाद याद किया। जी बिल्कुल जाएंगे, गांव जाएंगे। कबे का टिकट है, का बताइयो हमका कि ना बताइयो, सब लोग गांव चले जाओ, हम यहीं नहीं रह जाए। अरे मिस्टर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, 28 तारीख का हमारा टिकट है, चलिए साथ में आप भी चलिए। 28 का है? 28 को जा रहा है तुम्हारे साथ है? अरे मिस्टर भाई आप आम खाइए, गुठली ना गिनिए, आप बस चलने का काम कीजिए। हम तो गुठली गिनब, हमारा भाई ना ही होगा, टिकट नहीं ना तो कहा हमका लेके न जाइए होगा। अरे मिस्टर भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने कब कहा कि हमारा टिकट नहीं है, हमारा टिकट 28 तारीख को, कंफर्म सीटें हैं, आप चल रहे हैं कि नहीं? देखो अबे कुछ पक्का नहीं ना, जाइत है कि नहीं जाइत है, कहे हमें लगे बहुत काम है, दुकान को संभाली, बहुत काम है हमें लगे, देखो अगर कुछ हो रही तो तुमका फोन कर। ठीक है मिस्टर भाई, हमारा फर्ज था आपको कहना, अगर आपको चलना हो तो 28 तारीख को स्टेशन पे मिल जाइएगा। तो दोस्तों नवंबर का महीना है, टिकट की बड़ी मारा मारी है, लेकिन खां साहब की टिकट का अब सबको पता था। अचानक खां साहब के पास उनके चाचा का फोन आता है। हेलो, हाँ चाचा, हमका नवंबर में गांव जाए है, हमका पुष्पक ट्रेन का टिकट चाहिए, आके देव हमका काउंटर से। अरे चाचा अंधेर करे हो तुम तो, अब कहाँ आपको टिकट मिलेगी, अब नहीं मिलेगी टिकट। हमका वो सब नहीं पता, काउंटर से जाओ टिकट निकाल के लेके आओ। ठीक चाचा, आप जा रहे हैं काउंटर, वेटिंग टिकट मिलेगी, चलेगा? हाँ हमका सब चली। ठीक है, पैसे दे दीजिए, हम कल जाके निकाल देंगे। ठीक है, हमसे ले लिहिनो रात ही। खां साहब अगली सुबह उठकर रेलवे स्टेशन गए वेटिंग टिकट निकालने, मगर उनके हाथ निराशा ही हाथ लगी, टिकट सारी फुल हो चुकी थी। वापसी में उन्होंने देखा फजले रब अपनी फैमिली के साथ में अपनी पूरी तैयारी के साथ कहीं जा रहा था। खां साहब ने फजले रब को आवाज लगाई, फजले रब, फजले रब। फजले रब ने जब ये आवाज सुनी तो देखा ये तो खां साहब की आवाज है, और वो मुंह छुपाने लगा और इधर उधर भागने लगा। खां साहब ने उसे देख लिया था, ये फजले रब ही है और ये कहीं जाने की तैयारी में है। फजले रब को खां साहब ने पकड़ लिया और बोला, इतनी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो, खामोश रहो। खां साहब ने कहा, तुम इतनी खाई गड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? फजले रब के पास में देने के लिए कोई जवाब नहीं, उसके पसीने चालू, और वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया हो और वो कहीं का मुजरिम हो। खां साहब ने मानो सवालों की लड़ी लगा दी। अब फजले रब फंस चुका था, उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं था, वो हार मान चुका था। खां साहब के सामने उसने हथियार डाल दिए। खां साहब गुस्से की नज़र से उसे देख रहे थे और उससे अपने गिले शिकवे कर रहे थे। मेरे भाई, मैंने तुमसे गार्डन में कहा था 28 को मेरी टिकट है, मेरे साथ चले चलना। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि दोनों लोग जाके नान गोश्त का मजा लेंगे और खुली फिजा में सांस लेंगे। फजले रब बहुत ही ज्यादा खां साहब के सवालों से तंग आ गया और झंझना के बोला, भाई मेरा ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना अभी खां साहब, मैं जा रहा हूँ गाँव, मेरे को अर्जेंट जाने का है। खां साहब ने कहा, अरे भाई ऐसी भी क्या आपदा आ गई, क्या बादल फट गया
ये चला आ गया। बस हाँ भाई, बस बस मत मत, हाँ भाई दिमाग मत खराब कर मेरा, जाने दे, अर्जेंट है जाने का मेरे को। मिलता हूँ भाई, मैं तेरे को मिलता हूँ बाद में, चल 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 अल्लाह। ये बोलकर फजले रब अपनी गांव के ट्रेन में बैठकर अर्जेंट गांव के लिए रवाना हो गया। साहब ने फजले रब से इस दगाबाजी की उम्मीद नहीं करी थी कि बहुत सारी बातें करने के बाद बंदा अपनी जुबान से मुकर गया। खैर खां साहब अपने घर की तरफ हारी हुई जुआड़ी की तरह गए। उन्होंने देखा व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है। उन्होंने जब अपना फोन खोला तो देखा मिस्टर भाई 4 पहिया लेकर गांव पहुंच चुके हैं और बड़े रंगबाजी से ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं। ये फोटो सारे ग्रुप वालों ने देख लिया। खां साहब ने भी ये फोटो देखा और तत्काल में मिस्टर भाई को फोन लगा दिया। हेलो मिस्टर भाई। हेलो। ये ग्रुप में फोटो डाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? अरे हम का कुछ नहीं साबित करे चाह रहे हैं, हम गांव आ गए हैं। वो तो दिख रहा है। आप हमारी क्या बात हुई थी? हम सब भूल गए हैं, हमारा खेती कट्टी वाले रहे, हम अर्जेंट में तत्काल में आए हैं। नहीं सही है, जैसे फजले रब अर्जेंट में गाँव गया है वैसे 4 पहिया लेके तुम भी अर्जेंट में पहुंचे हो। अरे सुनो तो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। जो लगन से पानी पिलाओ ना तुम मिस्टर भाई, हम जिंदगी भर याद रखब जो तत्काल में अर्जेंट में पहुंचे हो। हम आ रहे हैं अगले दिन दादा, तुम परेशान न हो, हमारा खेती का कुछ काम रहा, यही मारे हम अर्जेंट आए हैं। ये सब सुनकर खां साहब अंदर से बहुत टूट गए। उनका बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि लोग उनके साथ में चालाकियां कर रहे हैं। टिकट पूछ के वो खुद अर्जेंट में गाँव पहुंच जा रहे हैं। खां साहब खाना खाकर बिस्तर में सो गए। जब वो सुबह उठे देखा उनका भाई पलंग पर नहीं है। उन्होंने अपने भाई को फोन किया, अरे गले के हार कहाँ पर है? गले का हार कहता है मैं खंडवा से आगे आ गया हूँ और मैं भी अर्जेंट में गाँव जा रहा हूँ। खां साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना फोन जमीन पर दे मारा। तो दोस्तों देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, गुस्से में खां साहब ने अपने ही फोन तोड़ दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी,